Hello students, today I am going to start class 11th mathematics, chapter number 1, sets. In this chapter I will discuss about types of sets. The first type is empty or null set. A set is said to be empty or null set if it has no element and it is denoted by phi. मीन्स नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं क्या, नल सेट. इन द रोस्टर मेथड फाई इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. इट मीन्स ओनली कर्ली ब्रैकेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा. एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. सपोज दैट एग्जाम्पल a equal to x is the element of real number and x square equal to -2. तो ये आपका जो है हो जाएगा नल सेट. क्यों? क्योंकि x आपका एक रियल नंबर है और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे वो कभी माइनस नहीं आ सकता. सपोज जब कुछ भी हम दे सकते हैं, जैसे -1 भी अगर आप ले रहे हैं तो -1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा. 2 लीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा. मतलब किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं आ सकता. इसलिए ये आपका हो गया क्या, नल सेट या एम्प्टी सेट. सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट हम ले रहे हैं. मान लीजिए b इक्वल टू एक है x जो है ये एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का. मतलब x बिलोंग टू नेचुरल नंबर. और ये जो x की वैल्यू है ये 5 से ग्रेटर और 6 से लेस देन, मतलब 6 से ये छोटी और 5 से जो है वो बड़ी. तो ये आपका क्या है, ये भी आप एक का नल सेट है. क्यों? क्योंकि 6 से जो है छोटी और 5 से बड़ी. मतलब क्या हो सकता है, ये 5.1 हो जाए, 5.2 हो जाए. तो दिस इज नॉट नेचुरल नंबर ना, ये नेचुरल नंबर नहीं है. नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सभी लोग जानते हैं, ये कभी पॉइंट में नहीं हो सकता. इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, ये आपका नल सेट हो गया. थर्ड स्टूडेंट में एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लीजिए नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज. ये भी आपका नल सेट है. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज में बॉयज तो हो ही नहीं सकते, इसलिए ये भी आपका क्या है, ये नल सेट है. स्टूडेंट सेकेंड टाइप आपका है सिंगलटन सेट. ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट. मतलब कि जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट. जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. सपोज दैट a इक्वल टू लिखा है ओनली 5, मतलब एक ही एलिमेंट है. तो क्या आपका हो गया, ये आप हो गया सिंगलटन सेट. सेकेंड एग्जांपल मान ले रहा हूँ मैं कोई, x सच दैट x इज ए इवन प्राइम नंबर. इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो तो आपको कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका 2 है. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी आपका यही होता है. अब थर्ड टाइप हो गया फाइनाइट सेट. ए सेट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वाइड सेट और इट्स एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड. स्टूडेंट्स इसको जो है फाइनाइट सेट क्या हो, एक तो वाइड सेट मतलब वही नल या एम्प्टी सेट को ही वाइड सेट भी कहते हैं. फाइनाइट सेट उसको कहते हैं
या तो वो एम्प्टी सेट हो, मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो, उसको ही फाइनाइट सेट कहते हैं, या ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये आपका जो है क्या हो गया, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो। क्यों? क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फाइनाइट सेट से रिलेटेड ही एक ये डिफिनीशन आपका है, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाई OA or NA. It is also called the cardinal number of finite set. स्टूडेंट्स जो भी फाइनाइट सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल सपोज दैट A इक्वल टू दिया है ABCD, तो आपका ऑर्डर या कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा NA ऐसे डिनोट करते हैं, तो कितने जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं और ले दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ये था, सेकेंड एग्जाम्पल मान लीजिए B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो कितने एलिमेंट हैं, 7 है, तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इसका फोर्थ टाइप, इनफाइनाइट सेट, ए सेट विच हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, मतलब ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट हो वो इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट हो। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये मान लीजिए पहला हो गया। सेट ऑफ होल नंबर्स, जैसे स्टूडेंट्स क्योंकि ये फिक्स नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर, ये आपका फिक्स नहीं है इनफाइनाइट तक। सेट ऑफ होल नंबर, ये भी आपका फिक्स नहीं है, ये भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है आपके इनफाइनाइट सेट के हैं। स्टूडेंट्स ये फिफ्थ टाइप जो है इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट्स इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। इट मीन्स सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपका दिया है 1 2 3 4, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसका आपका हो जाएगा कार्डिनल, ये 4 हो गया। और आपका जैसे मान लीजिए कोई भी एक ले रहे हैं, जैसे B इक्वल टू हम ले लिए ABCD, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो इसका हो गया आपका क्या, कार्डिनल 4। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कार्डिनल नंबर जो है आपका ऑफ सेट A इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट B, दोनों जो है इक्वल आ गया। तो अब इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं, जो आपका ये 6 टाइप है। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every element of B is a member of set A। मतलब स्टूडेंट्स ये है, इस इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, कार्डिनल नंबर सेम रहना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बिल्कुल सेम रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इक्वल टू मान लीजिए है एक सेट 3 4 2 1 5।
देखिए यहाँ ये इसमें 1 से लेके 5 तक है, 1 2 3 4 5, इसमें 3 4 2 1 5, मतलब जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, तो दोनों सेम है। जैसे 1 से लेके 5 तक इसमें भी है और 1 से लेके 5 तक इसमें भी है, पांचों एलिमेंट इसमें है। तो देखिए जो मेंबर सेट ए का है वही मेंबर जो है मेंबर्स वो सेट बी के हैं, इसलिए ये हो जाएंगे आपके इक्वल सेट, मतलब ए इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स एक मैं नोट लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स नीड नॉट बी इक्वल। इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट ये होगा जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू मान लीजिए ए बी सी। तो देखिए इसमें क्या है, एन ए इक्वल टू 3, इसमें एन बी इक्वल टू 3, मतलब कार्डिनल नंबर तो दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल सेट नहीं स्टूडेंट्स? क्योंकि इसमें तो 1 2 3 है और इसमें ए बी सी है। और इक्वल सेट का कंडीशन होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी विल बी इक्वल टू द सेट मेंबर ऑफ सेट बी। तो इसमें अलग अलग है, तो देखिए मतलब ये ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब इसमें क्या हो गया कि ये इक्विवेलेंट सेट है, वैलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट। स्टूडेंट्स इस प्रकार आप लोग का टाइप्स ऑफ सेट्स कंप्लीट हो गया।